लाउंज के फर्श पर सुर्ख फूलों की पत्तियां मसली हुई पड़ी थीं, जिन्हें बेदर्दी से कदमों तले रौंदा गया था। वो लाउंज में कुर्सी पर बैठा मुसलसल 1 घंटे से स्मोकिंग कर रहा था। सिगरेट के बीचतर टुकड़े एशट्रे के बाहर निकलकर गिरे हुए थे। स्मोकिंग करते हुए 2 घंटे पहले वाला वाक़या याद करने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था जो सोबान का हाथ इस पर उठा था। सोबान के इस अमल से उसे कितनी तकलीफ़ हुई थी, कितना मोहब्बत करता था वो अपने भाई से। सोबान की नज़रों में अपने लिए अजनबियत और गुस्सा देखकर आज उसे कितनी तकलीफ़ हुई थी। दूसरी तरफ रनम, उसकी बीवी से चंद महीनों में ही वो अपनी कमज़ोरी मानने लगा था, जो उसके दिल पर अपने नाम का पहला हरफ लिखकर हमेशा उसे बताती कि वो सिर्फ उसी की है। प्यार तो वो उसे बेपनाह करता था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता इस एतबार भी करने लगा था। लेकिन आज उसकी बीवी ने क्या किया, सारी की सारी बात सोबान को बता दी। उस नशेरा को किस लिए मारा था? सिर्फ इसी वजह से कि वो उसकी बीवी को उठाकर ले गया था। अगर कशान उसे ज़िंदा छोड़ देता तो ये हरकत वो दोबारा करता, और कशान दोबारा रनम के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। आज कशान को लगा रनम ने सबको सोबान को सब कुछ बताकर उसका एतबार तोड़ा है। ना सिर्फ उसका एतबार तोड़ा, बल्कि उसके और सोबान के रिश्ते में भी दरार डाल दी है। इसी बात की कशान ने उसको सज़ा दी थी। शायद ये ज़रूरी हो गया था ताकि उसकी बीवी आइंदा ज़िंदगी में ऐसी गलती दोबारा न करे। उसे जेल में सतकाड़े की बात याद आई। ठीक ही कहता था वो, औरत की लगामें खींच कर रखनी चाहिए। उसे प्यार भी करना चाहिए, मगर उसकी गलती पर उसे सज़ा भी देनी चाहिए। कशान हाथ में मौजूद सिगरेट को एशट्रे में मसलता हुआ उठा। लाउंज में मौजूद सारी फूलों की पत्तियों को डस्टबिन की नज़र करता हुआ वो असाइनमेंट निकालने लगा। जब रनम कशान से डरती हुई बेडरूम की तरफ भागी थी, तब कशान ने बेडरूम में आकर उसे बेड पर धक्का दिया। वो बेड पर औंधे मुँह गिरी। उसे सीधा होने की मोहलत दिए बगैर कशान ने उसकी कमर पर बेल्ट मारी। वो गुस्से में बेल्ट वहीं फेंक कर बेडरूम से बाहर चला गया। असाइनमेंट निकाल कर कशान ने अपने पॉकेट में रखी हुई गोल्ड की रिंग जेब से निकाली। दीवार पर टंगी हुई घड़ी में टाइम देखा और अपने बेडरूम का रुख किया। दर्द से रनम का पूरा वजूद फोड़े की तरह दुख रहा था। वो बेड पर गठरी की मानिंद लेटी हुई रो रही थी। खामोशी में रनम के रोने की आवाज़ उसकी तकलीफ़ को बयान कर रही थी। इतने में बेडरूम का दरवाज़ा खुला। रनम में इतनी सकत नहीं थी कि वो मुड़कर आने वाले को देखती, मगर और कौन हो सकता था भला कशान के सिवा। क्या हुआ? ज़्यादा दर्द हो रहा है? दिखाओ ज़रा। कशान बेड पर उसके करीब बैठता हुआ फिक्रमंदी से पूछने लगा। साथ ही रनम की शर्ट की जिप खोली। उसकी कमर जा बजा लाल निशानात से भरी हुई थी। कौन सा तुम्हें मार कर मुझे खुशी होती है? आखिर ऐसी हरकतें ही क्यों करती हो जो मेरा हाथ उठे? कशान नरमी से बोलता हुआ उसकी कमर पर मौजूद निशानात पर नरमी से अपनी उंगलियां फेर रहा था। रोना अब सिसकियों में बदल चुका था, क्योंकि अब रनम कशान के होंठों का लमस निशानात महसूस कर रही थी, जिससे उसे राहत की बजाय मज़ीद तकलीफ़ हो रही थी। मगर वो चाहकर भी उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो इसका अंजाम जानती थी। तुम्हें सोबी को हमारे बेडरूम की बातें नहीं बतानी चाहिए थी जान। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास कहा गया है। जानती हो इस बात का मतलब? तुमने आज मेरे बारे में सोबी को बताकर मुझे ही उसके सामने बेलिबास कर दिया। ये इसी बात की एक छोटी सी सज़ा है ताकि तुम आइंदा एहतियात करो। कशान निशानात पर असाइनमेंट लगाता हुआ रनम से मुखातिब हुआ। जानती हो ना तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं। इस दुनिया में वो तुम ही हो जिसे मैं
सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। ज़िंदगी मानता हूँ तुम्हें अपनी। कशान रनम का रुख अपनी तरफ करता हुआ अपनी शर्ट उतारने लगा। कशान, आज नहीं प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। कशान की तलब को समझते हुए बेसाख्ता रनम के मुंह से निकला। इससे पहले वो अपनी बात पर पछताती। उसकी रेशमी जुल्फें कशान की मुट्ठी में थी। ज़ोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आई। कशान मुट्ठी में रनम के बालों को जकड़े हुए नरमी से पूछने लगा। नहीं, कुछ नहीं। रनम को दोबारा रोना आने लगा। वो रोने के दरमियान बोली, शाबाश, अब चुप हो जाओ, तुम्हारा रोना मुझे परेशान कर रहा है। कशान उसके बालों को छोड़कर उसके आंसू पूछता हुआ उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़कर उसकी गर्दन पर झुक चुका था। रनम उसकी बात मानते हुए अपने आप को रोने से बाज रख रही थी, मगर उसके बावजूद अपनी सिसकियों को नहीं रोक पा रही थी। कमरा एक दफ़ा फिर उसकी सिसकियों की आवाज़ से गूंज उठा, मगर उसकी सिसकियाँ सुनने वाला उसका शौहर अपनी ज़रूरत पूरी करने में मगन था। थोड़ी देर पहले ही युसरा ने उसे ज़बरदस्ती दूध से भरा हुआ गिलास पिलाया था, जो सीरत ने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाकर और मुंह बनाकर ख़त्म किया था। डॉक्टर फातिमा ने उसकी 1 वीक प्रेगनेंसी बताई थी और अगली प्रेगनेंसी की वजह से बेड रेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा एहतियात भी बताई थी। युसरा ने खुशखबरी सुनाते हुए सुबान को गले लगाया तो सुबान ने युसरा के चेहरे पर काफ़ी दिनों बाद खुशी देखी थी। उसके हर अमल, हर अंदाज, बात करने के तरीके से खुशी झलक रही थी। और खुद सुबान वह कितना ज़्यादा खुश था, ये खबर उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। उसने जब सीरत का चेहरा देखा तो उसे अपनी बीवी पर बहुत प्यार आया। कितना कीमती और अनमोल तोहफा को देने वाली थी। सुबान की मोहब्बत लुटाती नज़रों को देखकर सीरत ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली। थोड़ी देर पहले वाली तलख कलामी का असर उनके दरमियान अब कहीं ज़ाया हो गया था। युसरा दूध का खाली गिलास लेकर उसके बेडरूम से निकली तो सुबान बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ। सीरत उसको देखकर एक बार फिर मुस्कुराई। सुबान मुस्कुराता हुआ बेड पर उसके करीब आया। आई लव यू। सुबान झुक कर उसके पेशानी को चूमता हुआ बोला। कैसा फील कर रहे हो? सीरत ने उसके चेहरे से झलकती हुई खुशी को देखकर उसे सवाल किया। अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूँ यार। ये मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हों में एक लम्हा है। वैसे बहुत चालाक हो तुम। अपनी तरफ मुतवज्जा करने का बेहतरीन तरीका ढूंढा है तुमने। उसके नरम मुलायम गालों पर अपनी उंगलियां फेरता हुआ मोहब्बत से सीरत को देखकर बोला तो सीरत मुस्कुरा दी। एसपी सुबान अहमद अब आपसे आपका सारा टाइम मांगने वाला आने वाला है। सीरत के बोलने पर सुबान ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर चूमा। आने वाला नहीं, आने वाले। मुझे तो प्यारी सी बेटी चाहिए। तुम्हें मालूम है मेरी ज़िंदगी में 4 औरतें बहुत ज़्यादा अहम रही हैं, जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया है। पहली मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। दूसरी मम्मा, जिन्होंने अम्मी के जाने के बाद भी कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तीसरी रनम, जिसने हमेशा मुझे भाइयों की तरह चाहा, भाइयों वाला मान दिया, हमेशा ख्याल रखा। और चौथी, सीरत लेटी हुई मुझे सुबान से की बात सुन रही थी, मगर चौथे नंबर की बारी आने पर तवज्जो सुबान तकिए पर अपनी कोहनी टिकाकर सीरत के बराबर में लेटता हुआ मुस्कुराती आंखों से उसे देखने लगा। बताओ ना, वो चौथी हस्ती कौन है जो तुम्हें प्यारी है? सीरत ने उसको खामोश देखकर बेकरारी से पूछा।
सीरत को मालूम था वो और कोई नहीं है, सुभान उसी का नाम लेगा, मगर अपना नाम उसे सुभान के मुंह से सुनने का दिल चाहने लगा। क्रिस्टिन स्टुअर्ट बहुत पसंद है मुझे, बल्कि यूँ समझो इश्क है मुझे उससे। टॉप क्लास एक्ट्रेस है मेरी नज़र में वो। सुभान की बात सुनकर सीरत ने उन ख्वार नज़रों से सुभान को घूरा जो अपना नाम सुनने की तवक्का कर रही थी। उसका शौहर किसी हॉलीवुड की छिछोरी के कसीदे पढ़ रहा था। भाड़ में जाओ सोबी, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। सीरत तपती हुई उसके पास से उठने लगी तो सुभान ने उसको बाहों में भर कर वापस लिटा दिया। छेड़ रहा था यार तुम्हें। सुभान ने उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं, हर वक्त छेड़ते रहा करो। क्या था अगर मेरा नाम भी ले लेते। सीरत घूरते हुए सुभान को देखने लगी। छेड़ने वाला काम अगर मैं बाहर करूँगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। चौथा और कौन हो सकता है तुम्हारे अलावा? तुम ही तो थी जिससे मैं अपनी हर परेशानी शेयर करता था, जिसने मुझे मेरे बुरे हालात में भी नहीं छोड़ा। तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन तुम बिरयानी लेकर आई थी? उस दिन मैं सारे दिन का भूखा था। सुभान उससे बातें करते करते अपने बचपन में खो गया। हाँ, वो तो मैं किसी को बेवकूफ़ बनाकर लेकर आई थी, लेकिन आज बिरयानी मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाई थी। सीरत ने उसके सीने पर सर रखते हुए उसे बताया। फातिमा आंटी बता रही थी कि तुम काफ़ी वीक हो, अपनी डाइट पर ध्यान दो हमारे बेबी के लिए। मुझे हेल्दी बेबी के साथ उसकी मम्मा भी बिल्कुल फिट चाहिए। सुभान उसको बाहों में लिए केयरिंग अंदाज में बोला, अब बारी है रनम की, देखते हैं वो गुड न्यूज़ कब सुनाती है। सीरत के बोलने पर सुभान का दिमाग भटक कर दोबारा कशान और रनम की तरफ चला गया। वो अपनी खुशी में थोड़ी देर के लिए रनम के आंसू भूल गया था। इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक को मुनासिब लगे। सुभान ने अपना मोबाइल उठाकर रनम का नंबर मिलाने लगा ताकि उसकी खैरियत पूछ ले। बस अब इस मोबाइल में मगन हो जाना, इधर रखो मोबाइल और मुझसे बातें करो। सीरत ने उसका मोबाइल हाथ से लेते हुए अपने पास रखा। सुभान भी कुछ कहे बगैर अपनी तवज्जो दोबारा सीरत की तरफ मुंतकिल करने लगा और सोचा कि वो दोपहर में रनम के पास जाएगा। अपनी तबीयत डल और चाल में सुस्ती महसूस करने के बावजूद रनम ने अपने कपड़े वार्डरोब से निकाल कर बैग में डालना शुरू किए। कल शाम सुभान के जाने के बाद जो कशान ने इसके साथ किया, इससे रनम की रूह तक काम गई थी। कितनी बेदर्दी से वो उसको बेल्ट से मार रहा था। अपने गुस्से के आगे शायद उसे रनम से मोहब्बत भूल जाती थी या गुस्सा उसकी मोहब्बत पर हावी हो जाता था। और उसके बाद क्या किया, अपनी ज़रूरत को तलाफ़ी का नाम देकर उसकी ज़ात को रोंदता गया। रनम ने बैग में अपने कपड़े रखने के बाद सारी ज़रूरत की चीज़ें बैग में डालना शुरू की। वो दोबारा रात वाला वाक़या सोचने लगी। नहीं मैं कभी भी हम दोनों की बातें किसी दूसरे के मुंह से ना सुनूं, वरना मोहब्बत के साथ साथ तुम मेरे गुस्से से भी वाकिफ़ हो। रनम पर चादर डालकर खुद शर्ट पहनते हुए वो रनम से कहने लगा। रनम की सिसकियाँ अब थम गई थी। रनम ने बैग की जिप बंद करते हुए कल रात वाली कशान की वार्निंग के बारे में सोचा। जाओ शाबाश, शावर लेकर आओ जब तक मैं खाना लगाता हूँ। शर्ट पहनने के बाद कशान बेड से उठता हुआ बोला तो रनम भी बेड से उठने की हिम्मत करने लगी। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरी डॉल हंसती मुस्कुराती चाहिए। रनम के बेड से उठने पर वो रनम के करीब आकर इसका चेहरा थामे उसे नरमी से कहता हुआ रूम से बाहर निकल गया और रनम दोनों हाथों से अपने
होंठों को दबाए रोना रोकने लगी। वो अपनी नठाल से बुजुर्ग को वॉशरूम लेकर चली गई। एक दफ़ा फिर कल रात वाला मंजर रनम की आंखों के सामने लहराया। उसने सारे घर की खिड़कियां दरवाजे बंद किए और अपना बैग लेकर लॉन्च में आ गई। अचानक उसकी नज़र अपने हाथ में मौजूद रिंग पर पड़ी। जहन एक दफ़ा फिर कल रात वाले मंजर में गुम होने लगा। आंखें इतनी रेड क्यों हो रही हैं तुम्हारी? बात लेते हुए रोती रही हो ना तुम? रनम जब वॉशरूम से निकली तो कशान को बेडरूम में मौजूद पाया। उसकी आंखों की सुर्खी को देखकर सवाल उठाने लगा। कशान, मुझे दर्द हो रहा था। रनम ने बताते हुए मुस्कुराना चाहा, क्योंकि उसे अपनी डोर रोते हुए नहीं मुस्कुराते हुए चाहिए थी, मगर रनम से मुस्कुराया नहीं गया। रनम की बात सुनकर कशान उसके पास आया और रनम को अपने सीने से लगाया। यह आखिरी दफ़ा था रनम, मैं इससे ज़्यादा सख्त सज़ा तुम्हें नहीं दे सकता। डॉल हो तुम मेरी, मगर ये सब हमारे बीच आखिरी दफ़ा हुआ है। ये कोशिश तुम्हें करनी है। मुझे ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब तुम कोशिश करना हमारे बीच की बातें हमारे बीच में ही रहें। चलो बालों को ब्रश करो अपने। कशान उसकी सब्ज़ आंखों को चूमते हुए कहने लगा, जो कि रोने की वजह से रेड हो रही थी। रनम अपने बालों पर ब्रश फेरने लगी। ड्रेसर पर रखा हुआ परफ्यूम उठाकर कशान रनम पर छिड़कने लगा और ग्लव्स उठाकर उसके हाथों में दबाया। रनम बालों को ब्रश करने के बाद अपने होंठों पर ग्लव्स लगाने लगी। यहाँ देखो और स्माइल दो मुझे, कशान ने उसके चेहरे को थामते हुए कहा। तो रनम कोशिश करके बहुत दिक्कत से मुस्कुराई। कशान उसकी उंगली पकड़कर अपने सीने पर आर लिखने लगा। को स्माइल देकर दोबारा अपने सीने से लगाया। मैं तुम पर एतबार करना चाहता हूँ रनम, इसलिए कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे मालूम है अभी हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, मगर जब तुम भी मुझे समझोगी, मुझे अपना एतबार दोगी, तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सोबी को भी मना लूँगा। मुझे मालूम है भाई है वो मेरा, मुझसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करता है। नाराज़ थोड़ी रह सकता है मुझसे ज़्यादा देर तक। मेरे पास तुम दोनों ही तो होना जान, और तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत और तुम्हें अपने करीब देखकर ही तो जीता हूँ मैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। सोबी को भी मना लूँगा, तुम्हें भी हमेशा ऐसे ही अपने सीने से लगा कर रखूँगा। चलो डिनर रेडी है। डिनर करने के बाद या तो लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे या कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। जो तुम कहोगी वो करेंगे। अब अपनी डोर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। जब तुम एग्री हो, तुम्हारा मूड हो तब। ओके? कशान बोलने के साथ उसे बेडरूम से ले गया। खाना खाने के बाद कशान ने उसको रिंग पहनाई, जो कि वो आज ही उसके लिए ख़रीद कर लाया था। खाना खाने से लेकर सोने तक वो अपनी डोर को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने प्यार का एहसास दिलाने लगा, जिस पर रनम को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखना थी। एक बार फिर रनम हाल में वापस आई। हाथ की उंगली में से मौजूद रिंग उतार कर उसने टेबल पर रखी और घर और वार्डरोब की चाबियां भी। एक नज़र पूरे घर को देखकर उसने अपना बैग उठाया। कशान के साथ साथ उसे इस घर से भी बहुत मोहब्बत थी, मगर जैसे मोहब्बत होने के बावजूद वो अब कशान के साथ नहीं रह सकती थी। बिल्कुल उसी तरह इस घर की आदत होने के बावजूद वो इस घर में भी नहीं रह सकती थी। रनम ने आंखों में आए आंसुओं को बेदर्दी से पूछा। उसे सिर्फ कशान से एतबार चाहिए था, मगर कल रात कशान ने हाथ उठाकर उस पर साबित कर दिया कि वो इस पर एतबार नहीं करता, और रनम अब उसे दोबारा से एतबार नहीं दिला सकती थी, क्योंकि कशान हर बार उस पर हाथ उठाता और फिर ज़बरदस्ती उसका एहसास किए बिना रनम बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई।